इस्तेमारी कुव्वतों की साजिशों के नतीजे में मशरिक़ वुस्ता एक गैर मामूली और खतरनाक अस्करी बहरान में दाखिल हो चुका है। इसराइली जारहियत और अमरीकी सरपरस्ती में ईरान के खिलाफ मुबैना तौर पर डीकैपिटेशन स्ट्राइक की हिकमत अमली अपनाई गई, जिसका बुनियादी हदफ आला सियासी और फौजी क़यादत को मफलूज करना था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वीडियो खिताब में दावा किया है कि ईरान की 48 अहम शख्सियात को शहीद कर दिया गया है और ईरानी मिलिट्री कमान को शदीद नुकसान पहुंचाया गया है, जिसमें सबसे बड़ा सदमा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत का है। अमरीका और इसराइल की मुश्तरका कार्रवाइयों में तेहरान के पास्चर डिस्ट्रिक्ट, IRGC हेडक्वार्टर्स, इंटेलिजेंस मराकज और फिजाई दिफाई निजाम को बराह रास्त निशाना बनाया गया, जबकि ईरानी मिसाइल साइट्स, जेरे जमीन साइलोज और मुबैना तौर पर 1000 से जायद मकामात पर हमले किए गए। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि ईरान के 9 बहरी जहाज, जिनमें फ्रिगेट जमारान शामिल है, तबाह कर दिए गए। इन हमलों के जवाब में ईरान ने इस्तेमारी कुव्वतों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हुए न सिर्फ इसराइल बल्कि खलीजी मुमालिक में कायम अमरीकी फौजी अड्डों को भी मिसाइल हमलों का निशाना बनाया। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन और कुवैत में मौजूद अमरीकी तंसीबात पर हमले किए गए। ईरान ने आबनाए हरमस को बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिसके नतीजे में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आया और आलमी मईशत दबाव का शिकार हो गई। इसी तनाजुर में लबनान में भी कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई, जहां इसराइली जारहियत के तहत हिजबुल्लाह के ठिकानों पर शदीद बमबारी की गई। यूं ये तसादुम सिर्फ ईरान तक महदूद न रहा, बल्कि पूरे खित्ते में फैलता हुआ एक हम्मागीर बहरान बन गया। ये सूरत हाल कोई नया वाकया नहीं, बल्कि उसी पुरानी इस्तेमारी साजिशों का तसलसल है जो इससे कबल इराक, शाम, लीबिया, यमन, अफगानिस्तान, फलस्तीन और सूडान में आजमाई जा चुकी हैं। हर मकाम पर पहले क़यादत को निशाना बनाया गया, फिर रियासती ढांचे को कमजोर किया गया और बिलाखिर खाना जंगी, मुआशी तबाही और सियासी इंतशार मुसल्लत कर दिया गया। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि ईरान पर क्या गुजरी, असल सवाल ये है कि ईरान के बाद इस्तेमार का अगला हदफ कौन होगा। मौजूदा हालात का गहराई से जायजा लिया जाए तो ये हकीकत सामने आती है कि ईरान के बाद इसराइल और उसके इत्तेहादियों का अगला बड़ा हदफ पाकिस्तान है। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कायम होने वाली रियासत पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर रियासत है जो खित्ते में एक नजरियाती शनाख्त रखती है। इस रियासत की तबाही हमेशा से ही इसराइल का हदफ रही है। तारीख इस अमर की गवाह है कि जो भी मुल्क मुसलमानों के इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और नजरियाती बका की अलामत बनता है, उसे पहले आलमी सतह पर तन्हा किया जाता है, फिर अंदरूनी तौर पर कमजोर किया जाता है और बिलाखिर निशाना बनाया जाता है। ये वक्त तमाशाई बनने का नहीं, बल्कि मैदान अमल में उतरने का है। उम्मत मुस्लिमा को जाती मुफादात से बालातर होकर एक मुश्तरका दिफाई और सियासी हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। अब भी वक्त है। जाग मुसलमान जाग, खौफ को ईमान में, इंतशार को वहदत में और कमजोरी को कुव्वत में बदलकर अपनी इज्जत और क़यादत वापस ले और खिलाफत कायम कर और फिर हक की फतह का ऐलान कुरान के इस अटल पैगाम के साथ कर। हक आ गया और बातिल मिट गया। यकीनन बातिल तो मिटने ही वाला था।